हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्टिव एजेंट है, जो कि कह सकते हैं कि एक सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ भी है। और ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट होता है और इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। वायरसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? वो आपको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ये सब आपके नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो होता है या तो डीएनए होता है या तो फिर आरएनए होता है, पर दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जबकि हमने और जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें हमने देखा था कि आरएनए डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके या तो जो न्यूक्लिक मटेरियल है इसका, उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। ये आपका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, तो जो कि आपको हेल्प करे इन्हें खुद का फूड बनाने के लिए, या किसी होस्ट पे उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, मतलब बहुत ही माइन्यूट होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो रेंज करता है 10 to 300 नैनोमीटर। ये जो होते हैं आपको इजीली जो बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं उसके थ्रू पास कर लेते हैं। ये आपको लिविंग सेल्स के अंदर, मतलब जो होस्ट है उसके अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं। अगर ये लिविंग होस्ट से बाहर है तो ये एकदम इनर्ट मटेरियल की तरह हो जाते हैं, और इनको इजीली आप क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, अगर जो फुली असेंबल्ड इन्फेक्शियस वायरस होता है उसको हम विरियन बोलते हैं। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, और इनका साइज रेंज करता है 20 से 300 नैनोमीटर, और शेप में ये रॉड लाइक या फिर स्फेरिकल हो सकते हैं। जो सिंपलेस्ट विरियन है, मतलब कि जो फुली असेंबल्ड इन्फेक्शियस वायरस है, उसमें आपके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लिक एसिड और सेकंड होता है कैप्सिड। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आपका एक सिंगल काइंड ऑफ जो वायरस होते हैं वो एक सिंगल काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड पोजेस करते हैं, जो कि या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए, जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। और कैप्सिड जो होता है एक प्रोटेक्टिव सेल होता है इस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ, और इसमें आपको प्रोटीन सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि कैप्सुमर्स कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने फिगर ड्रॉ करके रखा है। ये आपके जो है इंटरनल में है, ये न्यूक्लिक एसिड है, इसके चारों तरफ आपका कैप्सिड है, और कैप्सिड में यहाँ पे आपके इस तरह के जो होते हैं कैप्सुमर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन सब यूनिट्स है। ये आपका इन्वेलप है, और इन्वेलप में आपके कुछ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच होते हैं। ठीक, और जो कैप्सिड होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड के साथ जब साथ में होता है तो उसे न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। कुछ वायरस फैमिली जो होती है उनमें एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको इन्वेलप बोलते हैं। मतलब ये जो है आपका अगर इन्वेलप नहीं प्रेजेंट होता है तो आपका ये नेकेड कहलाता है, और जब इन्वेलप ये प्रेजेंट होता है, ये सब में नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन कुछ वायरस फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। जिन वायरसेस में इन्वेलप प्रेजेंट होता है उन्हें इन्वेलप वायरस कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उन्हें नेकेड वायरस कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्वेलप नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड और कैप्सुमर्स प्रेजेंट है, और जबकि यहाँ पे आपका इन्वेलप भी प्रेजेंट है, तो ये इन्वेलप वायरस कहलाएगा। और जो इन्वेलप वायरस होते हैं उनके आउटर सरफेस पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको बाहर की तरफ स्पाइन की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, और इनको पेप्लोमर्स कहते हैं। ठीक, ये इन्वेलप का है। ये देखिए, ये जो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट्स है जो बाहर आपके स्पाइक्स की तरह निकले हुए हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? पेप्लोमर्स। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस को कैप्सिड स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस जो होता है वो लॉन्ग रॉड शेप को रिजेंबल करता है, और या तो ये रिजिड हो सकता है या तो फिर फ्लेक्सिबल हो सकता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आपको हॉलो सिलेंड्रिकल कैप्सिड के अंदर होता है, जो कि जिसका एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है।
जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है जो कि प्रोटीन हेलिक्स के साथ बाइंड होता है, और ये बाइंडिंग जो होती है वो बेसिकली आपके न्यूक्लिक एसिड के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से और प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से होता है, और इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने हेलिकल का वायरसेस के फिगर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे है देखिए ये आपके जो है न्यूक्लिक एसिड है और ये आपका कैप्सुमर्स है। ठीक, ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है रेबिस वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है पॉलीहेड्रल, जिसको कि आइकोसाहेड्रल वायरसेस भी कहते हैं। बहुत सारे आपके बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो आपके पॉलीहेड्रल होते हैं। जो कैप्सिड जो होता है वो आपके पॉलीहेड्रल वायरसेस के वो आपका आइसोसेहेड्रॉन के फॉर्म में होता है। ये एक पॉलीहेड्रॉन होता है जिसमें कि 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 12 कॉर्नर्स होते हैं। मतलब इस तरह के आपके 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और ये जो कॉर्नर्स है वो 20 होता है। न्यूक्लिक एसिड आपका इसमें कुछ प्रोटीन के साथ बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है सेंट्रल कोर में, जिससे कि आपको पैरेलल पूल फॉर्म होता है लूप्स का सिलेंड्रिकल होल के चारों तरफ। इसके एग्जाम्पल हैं आपको एडिनो वायरस, पोलियो वायरस। थर्ड है आपका इन्वेलप्ड वायरस। ये आपको रफली स्फेरिकल होते हैं लेकिन आपको हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनका जो शेप होता है वो वेरी करता है। जब कोई हेलिकल या पॉलीहेड्रल वायरस आपको इनक्लोज्ड होते हैं इन्वेलप में तो वो आपको इन्वेलप्ड हेलिकल कहते हैं। जो हेलिकल वायरस, मतलब ये जो हेलिकल आपका देखिए ये हेलिकल वायरस है और ये आपका जो है वो पॉलीहेड्रल वायरस है। ठीक, तो जब हेलिकल वायरस के चारों तरफ इन्वेलप होता है तो वो आपको इन्वेलप्ड हेलिकल कहलाता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस। और अगर पॉलीहेड्रल वायरस के चारों तरफ इन्वेलप होता है तो वो आपका इन्वेलप पॉलीहेड्रल वायरस कहलाता है, जैसे कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ये जो वायरल इन्वेलप होता है वो आपको बेसिकली वायरस को प्रोटेक्ट करता है एंजाइम्स और कुछ केमिकल से। मोस्ट इन्वेलप वायरसेस जो होते हैं वो अपने इन्वेलप पे डिपेंड होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। फोर्थ है आपका कॉम्प्लेक्स वायरस। कुछ जो वायरसेस होते हैं, पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उन्हें कॉम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। सर्टेन बैक्टीरियल वायरसेस जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो आपको इशेरिचिया कोली को इन्फेक्ट करता है, उसे टी इवन फेजेस कहते हैं, T2, T4, T6। ये जो फेजेस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनकी जो मार्फोलॉजी होती है वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कि अलग तरीके की होती है। इनका जो शेप होता है वो एक टेडपोल की तरह होता है, जिसमें कि हेक्सागोनल हेड होता है और सिलेंड्रिकल टेल होता है। देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल हेड है और ये सिलेंड्रिकल टेल है। इनके हेड में आपको एक टाइटली पैक्ड कोर होता है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि मेनली आपका डीएनए होता है, और वो चारों तरफ से आपका कैप्सिड से सराउंडेड होता है। जो साइज होता है हेड का वो वेरी करता है डिफरेंट फेजेस में, 28 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। जो टेल होता है, मतलब ये जो टेल होता है इसमें एक हॉलो कोर होता है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ होती है जो कोर के चारों तरफ, और एक टर्मिनल बेस प्लेट होता है, ठीक है, जो कि अटैच्ड होता है आपको फाइबर टेल से पिन से। ठीक, जो बेस होता है उसमें आपके 6 पिन्स होते हैं और 6 टेल फाइबर्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट से बैक्टीरियल सरफेस के बाइंड करते हैं। तो ये था अबाउट आपका मार्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।